नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नई दिल्ली के कथित हनी ट्रैप विवाद में नाम आने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा सामने आई है और उन्होंने इस पूरे विवाद को सोची समझी साजिश करार दिया है। डीएसपी वर्मा ने सीधे व्यवसायी दीपक टंडन का नाम लेते हुए कहा, मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सब आरोप फर्जी और निराधार है। डीएसपी वर्मा के मुताबिक ये विवाद उनके पिता और दीपक टंडन के बीच बकाया रकम को लेकर है। दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन ने भुगतान के लिए जो चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है और ये मामला पहले से न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने और खुद पर लगे आरोपों को दबाने के लिए टंडन दंपत्ति मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपक टंडन पर पहले भी 2018 में 50 लाख की ठगी का आरोप है। ये रकम आबकारी विभाग से कथित तौर पर कार्टन उठवाने के व्यवसाय में मदद के लिए ली गई थी, लेकिन न काम मिला न पैसे लौटे। अब खुलासा हुआ है कि दीपक टंडन का नाम महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क से जुड़ा है। इस जानकारी के सामने आने के बाद पूरा मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल आरोप लगाने वाली डीएसपी पर नहीं बल्कि टंडन दंपत्ति पर उठने लगे हैं। कल्पना वर्मा ने साफ कहा कि मेरी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया से चोरी कर फर्जी चैट बनाई गई है। ये साइबर क्राइम है, मैं अब अदालत की शरण में जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि जो मीडिया चैनल और सोशल पेज इस फर्जी खबर को फैलाने में लगे हैं, उन्हें मैं धारा 500 और क्रिमिनल एक्शन के तहत नोटिस भेजने जा रही हूँ। डीएसपी ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों से मांग की है कि सभी बैंक अकाउंट डिजिटल लेन देन महादेव ऐप से संभावित लिंक ठगी मामलों की जांच तुरंत शुरू की जाए। इस मामले ने छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था, कारोबार और साइबर अपराध गैंग के कनेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़े खुलासे अभी बाकी होने की आशंका है। अब पूरा मामला अदालत, साइबर जांच और आर्थिक अपराध शाखा के हाथ में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।